बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे क्लास बेसिडियोमाइकोटा के बारे में। ओके, सो सबसे पहले इनकी लाइफ साइकिल समझ लेते हैं। ठीक है ना। क्लास बेसिडियोमाइकोटा के अंदर भी जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं जस्ट लाइक मशरूम्स, सो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ कोनिडियोस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है ना। कहानी जो है ना वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगी। ओके, सो दिस इज द मशरूम और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, सो दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी और इस फ्रूटिंग बॉडी का स्पेशली नाम है दैट इज द बेसिडियो कार्प। ठीक है ना। अब बेसिकली इस बेसिडियो कार्प के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गिल्स। ठीक है ना। सो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सो दिस इज द गिल्स। ठीक है ना। अब गिल्स को यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। अब गिल्स पे काफी सारे बॉडीज होती हैं। ठीक है ना। काफी सारी बॉडीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं बेसिडियम। ठीक है ना। जिन्हें बेसिकली हम कहते हैं बेसिडियम। ठीक है। सो सपोज दिस इज द बॉडी और एक बॉडी को हम कहेंगे बेसिडियम और काफी सारे बेसिडियम को मिला के हम कहेंगे बेसिडिया। ठीक है। सो बेसिडिया दिस इज द प्लूरल। और एक बेसिडियम के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। ओके, सो एक बेसिडियम के अंदर बेसिकली दो न्यूक्लियस होते हैं। सो ये जो आप देख रहे हो ना, सो दिस इज द बेसिडियम। ओके, सो दिस इज द बेसिडियम, दिस इज द बेसिडियम, दिस इज द बेसिडियम और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द गिल्स। ठीक है ना। सो बेसिकली गिल्स जो है वो मौजूद होते हैं बेसिडियो कार्प के अंदर और बेसिडियो कार्प क्या है, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ओके ना। और बेसिकली इन गिल्स के अंदर काफी सारी बेसिडियम होती हैं और बेसिडियम क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। अब बेसिकली ये जो दो न्यूक्लियस है ना ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस क्या है, दीज बोथ आर द हैप्लॉइड। ओके। और अब क्या होगा, अब इनकी बेसिकली कैरियोकेमी होगी। ठीक है ना। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएंगे। ठीक है। अब आप बेसिडियम के अंदर देख सकते हो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन न्यूक्लियस। ठीक है ना। अब एक ही न्यूक्लियस है एंड दिस न्यूक्लियस दिस इज द डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ओके, आप इसे जायगोट भी कह सकते हो। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो बेसिडियम है ना, सपोज दिस इज द बेसिडियम। ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द बेसिडियम और इसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली क्या हो गया कि ये जो दो न्यूक्लियस है ये अब आपस में फ्यूज हो गए और इन्होंने क्या बना दिया, एक बड़ा सा डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना दिया। ओके, सो दिस इज द डिप्लॉइड न्यूक्लियस, आप इसे जायगोट भी कह सकते हो। अब बेसिकली क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है ना इसकी होगी मियोसिस। ठीक है ना। इसकी बेसिकली होगी मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में चार न्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है ना। सो बेसिकली ये वाला जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होगा चार में। सो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे चार न्यूक्लियस बन गए। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ना, अब ये जो न्यूक्लियस है दीज न्यूक्लियस आर बेसिकली द बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है ना। इन्हें हम कहेंगे बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है ना। वंस अगेन जब जायगोट बना, ठीक है ना, तो जायगोट की होगी मियोसिस, मियोसिस के नतीजे में चार न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये न्यूक्लियस क्या है, दीज न्यूक्लियस आर एक्चुअली द बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है ना। ये बेसिकली बेसिडियो स्पोर्स हैं एंड बेसिडियो स्पोर दिस इज द सेक्सुअल स्पोर। ठीक है ना। बेसिडियो स्पोर क्या है, दिस इज द सेक्सुअल स्पोर। ठीक है। सेक्सुअल क्यों, क्या, बिकॉज ये जायगोट के नतीजे में बना है। ओके। और अब क्या होगा कि अब जैसे ही चार बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे ना, अब क्या होगा कि यहाँ पे इस बेसिडियम से चार प्रोजेक्शंस निकलेंगी। ठीक है ना। चार ऐसे एक्सटेंशंस निकलेंगी, चार ऐसे स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे स्ट्रिगमेटा। ठीक है ना। इन्हें हम कहेंगे स्ट्रिगमेटा। ठीक है ना। सो ये जो आप चार स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, दीज आर द स्ट्रिगमेटा। ठीक है। अब ये वाले जो चार बेसिडियो स्पोर्स है ना, ये चार बेसिडियो स्पोर्स इन चार स्टेरिक मेटा के टिप्स पे आ जाएंगे। ठीक है ना। ये जो चार बेसिडियो स्पोर्स हैं अब इन चार स्टेरिक मेटा के टिप्स पे आ जाएंगे। ठीक है ना। नाउ ईच बेसिडियो स्पोर इज द हैप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि मियोसिस के नतीजे में जितने भी सेल्स बनते हैं वो तमाम के तमाम हैप्लॉइड होते हैं। ओके, सो बेसिकली अब ये चार बेसिडो स्पोर्स जो है दीज आर द हैप्लॉइड और ये स्टेरिक मेटा के टिप्स पे आ गए। ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब भी विंड आएगी, हवा आएगी, तो ये जो बेसिडो स्पोर्स हैं ये इस स्टेरिक मेटा से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना। ये सेपरेट हो जाएंगे और फिर जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगी, फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे, तो इनसे बेसिकली क्या होगी, एक नई हाइफी अराइज होगी। ठीक है। सो यहाँ पे भी हाइफी अराइज होगी, यहाँ पे भी हाइफी अराइज होगी एंड दीज हाइफी आर द सेप्टेट। ठीक है ना। ये हाइफी क्या होगी, ये हाइफी बेसिकली सेप्टेट होगी, यानी कि काफी सारे सेप्टाज होंगे यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, काफी सारे सेप्टाज होंगे। ठीक है ना। और बेसिकली इन कंपार्टमेंट के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस भी होंगे। अब क्या होगा कि सपोज दीज टू आर द बेसिडियो स्पोर्स, ये दोनों क्या है, दीज आर द बेसिडियो स्पोर्स और इनसे दो हाइफी बनी है।
ठीक है ना। एक हाइफी को हम नाम देते हैं स्ट्रेन पॉजिटिव का और दूसरी हाइफी को हम नाम दे देते हैं स्ट्रेन नेगेटिव का। ठीक है, सो दिस स्ट्रेन पॉजिटिव एंड स्ट्रेन नेगेटिव, दीज आर बेसिकली द हाइफी। ठीक है, अब क्या होगा कि इन हाइफी से, ये जो दो हाइफी हैं, इनसे भी एक्सटेंशन अराइज होगी। ठीक है ना, ऐसा समझ ले एक नई हाइफी यहाँ से अराइज होगी और ये जो दो हाइफी है ना अभी आपस में बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगी और एक नई हाइफी अब यहाँ से अराइज होगी। ठीक है, वंस अगेन स्ट्रेन पॉजिटिव हाइफी से एक नई हाइफी अराइज हुई, नई एक्सटेंशन अराइज हुई और स्ट्रेन नेगेटिव से भी एक नई एक्सटेंशन, नई हाइफी अराइज हुई। फिर ये दोनों हाइफी आपस में मिली और उन्होंने एक कॉमन हाइफी बना दी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे भी न्यूक्लियस होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस होंगे। ठीक है ना, अब फिर क्या होगा कि प्लाज्मोगेमी होगी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है, ये पूरा यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा। ठीक है ना, फिर प्लाज्मोगेमी होगी। ठीक है ना, और प्लाज्मोगेमी के नतीजे में दोबारा से बेसिडियो कार्प की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है ना, दोबारा से बेसिकली वो वाली फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। ठीक है, वंस अगेन स्ट्रेन पॉजिटिव और स्ट्रेन नेगेटिव से दो हाइफी अराइज हुई, वो दो हाइफी आपस में मिली और कॉमन हाइफी बन गई। ठीक है ना, इन दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हुए, प्लाज्मोगेमी हुई। ठीक है ना, जिसके नतीजे में बेसिडियो कार्प की फॉर्मेशन हुई एंड दिस बेसिडियो कार्प, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, अब यहां से समझ लेते हैं। सो बेसिकली दिस इज द बेसिडियम, ये बेसिकली बेसिडियम है और इनसे चार एक्सटेंशन अराइज हुई। ठीक है ना, एंड दीज एक्सटेंशन आर द स्ट्रिगमेटा। ठीक है ना, और अब इन ये जो टिप्स है ना स्ट्रिगमेटा के, इनके टिप्स पे ये वाले बेसिडियो स्पोर्स जो है ना, चार बेसिडियो स्पोर्स, ये बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना, फिर जब विंड आएगी, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये बेसिडियो स्पोर्स जो है ये अब सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेशन की वजह से ये बेसिकली फेवरेबल एनवायरनमेंट में चले जाएंगे और जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो इनसे एक नई हाइफी अराइज होगी। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेन पॉजिटिव एंड दिस इज द स्ट्रेन नेगेटिव। ओके, सो स्ट्रेन पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या होगा कि अब यहाँ से कुछ एक्सटेंशन अराइज होंगी। ठीक है ना, ये एक्सटेंशन यहाँ से अराइज हुई और यहाँ पे ये जो दो हाइफी ये आपस में फ्यूज होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे जो हाइफी ये बेसिकली यहाँ पे फ्यूज होंगी। ठीक है ना, सो जब ये फ्यूज होंगी तो फ्यूज होने के बाद वो अल्टीमेटली बेसिडियो कार्प की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, वंस अगेन जब दो हाइफी अराइज हुई, ठीक है ना, तो दो उन हाइफी से एक्सटेंशन अराइज हुई। ठीक है ना, एक नई हाइफी अराइज हुई, फिर वो दोनों हाइफी आपस में मिली, मिलने के बाद उन्होंने एक कॉमन हाइफी बना दी। ठीक है ना, बेसिकली प्लाज्मोगेमी हुई, साइटोप्लाज्म इस वाले हाइफी का और साइटोप्लाज्म इस वाले हाइफी का आपस में मिले। ठीक है ना, प्लाज्मोगेमी हुई और अल्टीमेटली एक नई हाइफी बन गई। ठीक है ना, और ये जो नई हाइफी है ये फिर क्या करेगी, बेसिडियो कार्प की फॉर्मेशन करेगी। ओके, और फिर ये जो साइकिल है ये फिर रिपीट होती चली जाएगी। ओके, सो आइए अब पढ़ लेते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा। इन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स इन बेसिडियम। ठीक है ना, बेसिडियम क्या है, ये बेसिकली एक बॉडी है जो कि गिल्स में मौजूद होती है। ठीक है ना, और इस बेसिडियम के अंदर बेसिडियो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, जब दो न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट की मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में चार बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। ओके, और इनके अंदर जो हाइफी होती है वो बेसिकली सेप्टेट हाइफी होती है। ठीक है, और इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय द हेल्प ऑफ कोनिडियोस्पोर्स होती है। ठीक है, कोनिडियोस्पोर्स कैसे, सपोज दिस इज द हाइफी। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है, हाइफी है, सेप्टेट हाइफी है और इस सेप्टेट हाइफी के टिप पे काफी सारे ऐसे कोनिडियो स्पोर्स होंगे। ठीक है, सो ये जो मैं गोला कर रहा हूँ, दीज गोला आर बेसिकली द कोनिडियो स्पोर। ठीक है ना, फिर ये कोनिडियो स्पोर यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, और जब इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगी तो इस एक कोनिडियो स्पोर से एक नई हाइफी अराइज हो जाएगी। ओके, एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड व्हिच इज द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना, ये फ्रेगमेंटेशन के नतीजे में भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कैसे, सपोज दिस इज द हाइफी ऑफ दिस बेसिडोमाइकोटा। ये हाइफी जो है ना काफी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब ये जो एक फ्रेगमेंट है ना ये फिर एक नई और बड़ी हाइफी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और जैसे क्लास एस्कोमाइकोटा के अंदर मेल गेमिटेंजिया भी था जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल गेमिटेंजिया भी था जिसे हम कहते हैं एस्कोगोनिया। सिमिलरली क्लास बेसिडोमाइकोटा के अंदर भी जो दो हाइफी है ना, एक हाइफी के अंदर मेल गेमिटेंजिया होगा जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडिया और फीमेल गेमिटेंजिया होगा जिसे हम कहेंगे ऊगोनिया। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो फीमेल गेमिटेंजिया होती है उसे हम कहते हैं एस्कोगोनिया
और जो फीमेल गेमिटेंजिया होती है बेसिडियोमाइकोटा के अंदर, उसे हम कहते हैं ऊगोनिया। ठीक है, सो बेसिकली जब दो हाइफी आपस में बनी तो अब क्या होंगी, ये आपस में फ्यूज होंगी, इनसे एक सेकेंडरी हाइफी जो है ना वो अराइज होगी। ठीक है, सेकेंडरी हाइफी कौन सी, ये वाली जो एक्सटेंशन अराइज हो रही थी ना, दीज एक्सटेंशन आर बेसिकली द सेकेंडरी हाइफी। ठीक है ना, ये क्या है, सेकेंडरी हाइफी है। ओके, आप इन्हें सेकेंडरी माइसीलियम भी कह सकते हैं। ओके, सो बेसिकली प्लाज्मोगेमी होगी। ठीक है ना, इनके साइटोप्लाज्म आपस में मिलेंगे और उसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगी। ठीक है ना, कैरियोगेमी कहाँ पे होगी, कैरियोगेमी यहाँ पे होगी। ठीक है ना, इन बेसिडिया के अंदर बेसिकली क्या होगी, कैरियोगेमी होगी, जिसके नतीजे में जायगोट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो आफ्टर प्लाज्मोगेमी, ठीक है ना, जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगी तो वंस अगेन बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन होगी। कैसे, यहाँ पे जब दो हाइफी बनी थी, ठीक है ना, उन दोनों हाइफी से सेकेंडरी हाइफी जब अराइज हुई थी, ठीक है ना, तो फिर क्या हुई थी, प्लाज्मोगेमी हुई थी। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या हुआ था, बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन हुई थी, एंड दिस बेसिडियोकार्प, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ओके, so each dikaryotic cell divide to form a hyphae which develops into a secondary mycelium or fruiting body which is called the basidiocarp। ठीक है ना, अब बेसिकली ये जब दो हाइफी अराइज हुई थी फ्रॉम द बेसिडियोस्पोर्स, पॉजिटिव स्ट्रैंड एंड नेगेटिव स्ट्रैंड, ठीक है ना, इनसे सेकेंडरी माइसिलियम अराइज हुई। ठीक है ना, सेकेंडरी माइसिलियम आपस में मिली, प्लाज्मोगेमी हुई। ठीक है ना, प्लाज्मोगेमी के नतीजे में ये नई बेसिडियोकार्प की फॉर्मेशन हुई। ठीक है ना, अब इन बेसिडियोकार्प के अंदर जो गिल्स हैं और इन गिल्स के अंदर जो बेसिडियम है, उन बेसिडियम के अंदर जो दो न्यूक्लियस हैं, अब उनकी होगी कैरियोगेमी और इस कैरियोगेमी के नतीजे में जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ओके, और क्लास बेसिडोमाइकोटा के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं उनके पास एक ही किस्म की फ्रूटिंग बॉडी होती है। ठीक है, जैसे क्लास एस्कोमाइकोटा के अंदर तीन किस्म की फ्रूटिंग बॉडीज थी ना, जैसे क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम एंड पेरीथीसियम, यहाँ पे सिर्फ एक ही किस्म की फ्रूटिंग बॉडी है। ओके, some cells of fruiting body perform karyogamy and develops into diploid cell which enlarges to form basidium। ठीक है ना, अब बेसिकली क्या है कि इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, सो दिस बेसिडोकार्प, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या है, काफी सारे गिल्स हैं और इन गिल्स के अंदर क्या है, काफी सारे बेसिडिया हैं और इन बेसिडिया के अंदर क्या है, दो हेप्लॉइड न्यूक्लियस हैं। फिर इन दो हेप्लॉइड न्यूक्लियस की क्या होगी, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी के नतीजे में जायगोट की फॉर्मेशन होगी। ओके, एंड ईच बेसिडियम प्रोड्यूस फोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्ट्रिगमेटा। ठीक है ना, ये जो चार स्ट्रक्चर्स अराइज हुए हैं ना, ये वाले जो चार स्ट्रक्चर्स अराइज हुए हैं जिनके टिप पे क्या है, बेसिडियोस्पोर्स लगे हैं, दीज आर द स्ट्रिगमेटा। ठीक है ना, और वहां पे क्या होंगे, चार बेसिडियोस्पोर्स जो है ना, हर एक एक स्ट्रिगमेटा के ऊपर उनके टिप पे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, सो चार स्ट्रिगमेटा अराइज होंगे और चार बेसिडियोस्पोर उन चार स्ट्रिगमेटा के टिप पे क्या होंगे, मौजूद होंगे। ओके, वहां पे अटैच हो जाएंगे। एंड द एग्जाम्पल ऑफ द क्लास बेसिडोमाइकोटा इज द मशरूम। सो ये एमसीक्यू आ सकता है कि मशरूम किसका एग्जाम्पल है, क्लास एस्कोमाइकोटा का, बेसिडोमाइकोटा का, किसका एग्जाम्पल है। सो मशरूम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास बेसिडोमाइकोटा। एंड टॉड स्टूल, ठीक है ना, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स एंड बटन मशरूम। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे उन्होंने बटन मशरूम का साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस, जबकि बटन मशरूम का जो साइंटिफिक नेम है डेट इज द एगेरिकस बिस्पोरस। ठीक है ना, सो एगेरिकस बिस्पोरस, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बटन मशरूम, और ये जो एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस है, ये साइंटिफिक नेम है फील्ड मशरूम का। ओके, ठीक है, सो ये चीज आप करेक्ट कर लें, फील्ड मशरूम का साइंटिफिक नेम है एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस और बटन मशरूम का साइंटिफिक नेम है एगेरिकस बिस्पोरस। ओके,